हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। बीमा सखी योजना को लेकर महिलाएं, पूरे देश की महिलाएं बहुत ज्यादा उत्साह में हैं और ये मुझे पता चलता है रोज मुझे आने वाले कमेंट से। बहुत सी महिलाओं ने IC38 का एग्जाम पास कर लिया है। बहुत सी महिलाओं ने इसके लिए अप्लाई कर दिया है और एग्जाम की डेट भी आ गई है। और बहुत सी महिलाएं हैं जो अभी इसके लिए अप्लाई कर रही हैं। तो मुझे जो आजकल लगातार कमेंट्स आ रहे हैं वो ये है कि एग्जाम तो पास हो गया है, अब इसके बाद क्या करना है। तो बस आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि बीमा सखी योजना के अंतर्गत IC38 का एग्जाम पास कर लिया है। अब पास करने के बाद हमें क्या करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, IC38 का जो एग्जाम है आपने पास कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, तो ये हम जानेंगे सिर्फ 6 स्टेप्स में। तो चलिए शुरू करें। पहला स्टेप कहता है कॉन्टेक्ट टू योर DO, ADO, CLIA फॉर एजेंसी कोड। अर्थात आप अपने जो DO है यानी कि डेवलपमेंट ऑफिसर, ADO है या फिर चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, जिसके भी थ्रू आपने IC38 का एग्जाम अप्लाई किया था LIC ऑफिस में, आपको उनसे कांटेक्ट करना है। जब आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो ये जो ऑफिशियल हैं ये क्या करेंगे, ये आपकी सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रोसेस करेंगे और आपका जो LIC की एजेंसी है ना उसके कोड के लिए अप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको एक एजेंसी कोड मिलेगा। अब ये जो एजेंसी कोड होगा ना, ये आपका एक यूनिक कोड होगा, यानी कि आप जो LIC में बीमा सखी बन गई है ना, तो इसके लिए आपको एक कोड मिल जाएगा और वो सिर्फ आपका होगा, यूनिक होगा, मतलब और किसी का वो कोड नहीं होगा। और जब तक भी आप एज बीमा सखी LIC में काम करेंगी या फिर फॉर लाइफ काम करेंगी, तब तक ये एजेंसी कोड आपके लिए यूजफुल बना रहेगा। तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है एग्जाम पास करने के बाद, अपने जो भी कंसर्न्ड DO है, ADO है या फिर CLIA है, जिनके थ्रू भी आपने अपना रजिस्ट्रेशन की थी, एग्जाम के लिए अप्लाई किया था, उनसे आपने कांटेक्ट करना है अपने एजेंसी कोड के लिए। अब जो दूसरा स्टेप क्या है कि जब आपका एजेंसी कोड आ जाए ना तो आपको क्या करना होगा। अब देखो, जब ना हम कोई भी काम शुरू करते हैं, है ना, चाहे कोई भी काम शुरू करते हैं, जैसे आप में से बहुत सी सखियां ऐसी होंगी जो सिलाई का काम करती हैं, है ना, बहुत सी ऐसी होंगी जो ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं, या और भी कई प्रकार के हम काम करते हैं। तो देखो, जब भी हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस काम के बारे में जानकारी लेनी पड़ती है ना। जब हमारे पास जानकारी होगी तभी हम उस काम को अच्छे से कर पाएंगे ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो इंश्योरेंस बिजनेस की बेसिक जानकारी है ना, मतलब बीमा क्षेत्र की जो बेसिक जानकारी है ना, वो हमें प्राप्त करनी होगी। ठीक है। अब इस जानकारी में आप कहेंगे कि मैडम क्या होती है जानकारी, थोड़ा सा बताओ किस प्रकार की जानकारी हम ले। तो देखो, एब्रीविएशंस क्या है कि जब आप बीमा क्षेत्र में आ गए हैं ना, तो बहुत सी ऐसी टर्म्स होंगी जिनके बारे में, जो सिर्फ बीमा क्षेत्र में ही यूज होती हैं, तो उनके बारे में आपको जानकारी लेनी होगी, है ना। बहुत सी ऐसी टर्म्स हैं जो इंश्योरेंस के फील्ड में यूज हो रही हैं, ठीक है, उनकी जानकारी लेनी होगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे अगर हमें किसी का बीमा करना पड़ता है ना, तो वो हमें जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। उसके बाद ऑफलाइन पॉलिसी कैसे की जाती है, क्या क्या फॉर्म्स उसमें लगते हैं, है ना, वो हमें जानकारी चाहिए होगी। अच्छा, अब क्या है कि LIC में ऑनलाइन भी पॉलिसी हम कर सकते हैं, तो वो कैसे की जाएगी, उसकी हमें जानकारी चाहिए होगी, तभी तो हम पॉलिसी कर पाएंगे ना किसी की। तो ये सारी जानकारी हमें चाहिए होगी, तभी हम बीमा क्षेत्र में काम कर पाएंगे। ठीक है। अब ये जानकारी आपको कौन देगा, जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर है जिसके थ्रू आपने इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया था, बीमा सखी के लिए अप्लाई किया था, ये जानकारी आपको वो देंगे, मतलब जैसे आपके DO हैं या फिर चीफ एडवाइजर हैं वो देंगे।
या फिर जो ये मेरा चैनल है जिस पे आप लगातार बीमा सखी योजना को देख रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इस पर भी मैं एक सीरीज शुरू करने जा रही हूँ जिसमें आपको हर छोटा छोटा पॉइंट जो है, जो कि आपको हेल्प करेगा बीमा क्षेत्र में आगे बढ़ने में, उसकी एक वीडियो सीरीज शुरू होगी जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताएगी। अब जो तीसरा काम करना है वो क्या करना है? अब देखो, जब हमें बीमा क्षेत्र के छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में जैसे पता चल गया कि किस शब्द का क्या अर्थ होता है, जैसे, है ना, तो अब जब हमें उन शब्दों का अर्थ पता चल गया, ये पता चल गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं अगर किसी की बीमा करना है, ऑफलाइन करने के लिए कौन कौन सा फॉर्म लगेगा, ऑनलाइन हम इसे कैसे करेंगे, उसके बाद जो तीसरा स्टेप है ना, वो क्या है कि देखो, एलआईसी में ना अलग अलग तरह के प्लान्स होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो प्लान्स हैं जिनको पॉलिसीज भी कहा जाता है, तो अब ये जो प्लान्स हैं इनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि देखो बच्चों, जब हमें इनके बारे में जानकारी होगी तभी तो हम उन प्लान्स को अपने जो हमारे ग्राहक होंगे, मतलब जिनको हम प्लान सेल करना चाहते हैं, उन्हें हम उन प्लान्स के बारे में बता पाएंगे, है ना। तभी हम समझा पाएंगे ना कि किस तरह का प्लान है, आपको कितना पैसा जमा करवाना होगा और उससे आपको क्या-क्या बेनिफिट्स मिलेगा। तो इस प्रकार आपको क्या करना पड़ेगा, जो अलग-अलग तरह के प्लान्स हैं, जैसे यहाँ पर अब 4 प्लान्स मैंने शो किए हुए हैं, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, जीवन उमंग और जीवन शांति, के तो सिर्फ 4 प्लान्स हैं, है ना। तो इस तरह एलआईसी में बहुत से प्लान्स हैं, बुजुर्गों के लिए अलग होते हैं, बच्चों के लिए अलग होते हैं, ठीक है ना, मनी बैक प्लान्स अलग होते हैं, मतलब जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरह के प्लान्स होते हैं। तो हमें अगला जो स्टेप रहता है वो ये है कि हमें उन प्लान्स के बारे में और कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझना पड़ता है। ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। देखो, जिसने IC38 का एग्जाम पास कर लिया उसके लिए तो ये काम बिल्कुल ही आसान हो जाता है। अब जो 4 नंबर का स्टेप है ना, उसमें क्या करना है, इसमें ना हमें मार्केटिंग टेक्निक्स और प्रोस्पेक्टिंग के बारे में समझना होगा। अब आप कहेंगे ये मार्केटिंग टेक्निक्स या प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है? देखो, क्या है कि जब हमने ना अपना इंश्योरेंस का बिजनेस शुरू किया है, इंश्योरेंस का काम शुरू किया है, और इसमें तो देखो अब आपको बेनिफिट भी है। आपको, अगर आप पॉलिसीज करोगे तो आपको कमीशन के साथ साथ सैलरी भी मिलेगी। अदरवाइज जो एजेंट्स हम बनते हैं, तो क्या होता है कि हमें सैलरी नहीं मिलती है। मतलब अगर कोई पुरुष एजेंट बनेगा एलआईसी में तो उसे सैलरी नहीं मिलेगी, उसे सिर्फ क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। पर आपको आपको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ये योजना है कि कमीशन भी मिलेगा और सैलरी भी मिलेगी। अब देखो, क्या है कि जब हमने प्लान्स बेचने शुरू करने, मतलब पॉलिसीज को बेचना शुरू करना है, तो उसकी शुरुआत हम करते हैं घर से, है ना। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत किसको है इंश्योरेंस की? जो भी अर्निंग मेंबर है, चाहे वो कोई महिला है या पुरुष है ना। तो इंश्योरेंस की जरूरत वैसे तो हर एक व्यक्ति को है, पर शुरुआत कैसे हम करते हैं? घर से करते हैं, अपने दोस्तों से करते हैं, अपने रिश्तेदारों से करते हैं, है ना। पर उसके बाद क्या है, हमें और ज्यादा जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, ग्राहक हैं, वो ढूंढने पड़ते हैं। अब उनको ढूंढने के लिए ना अलग अलग तरह की मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं, और वो आजकल जो मार्केटिंग टेक्निक है वो तो बहुत इजी हो गई है, क्योंकि हम सभी सोशल मीडिया बहुत यूज करते हैं। अब देखो, व्हाट्सएप या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम आप सभी लोग चलाते हैं ना, तो उस पे जो, और आप गुड मॉर्निंग का, गुड इवनिंग का स्टेटस लगाते रहते हैं, तो वहां पे आप अपना स्टेटस कौन सा लगा सकते हैं? अपनी इंश्योरेंस जो कंसेप्ट्स हैं या प्लान्स हैं उसके बारे में, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ जी, ये जो लड़की है ये इंश्योरेंस एजेंट अब बन गई है, और अगर किसी को भी इंश्योरेंस की जरूरत है तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है ना। तो इस तरह से जो मार्केटिंग टेक्निक्स है या प्रोस्पेक्टिंग है, ये हमें सीखना पड़ता है। उसके बाद जो पांचवा स्टेप है ना, ये है कि जब हम मार्केटिंग करते हैं, उसके बाद क्या है, हमें नए नए ग्राहक मिलते हैं जिनको पॉलिसी खरीदने की आवश्यकता है। तो फिर आप क्या करते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, है ना, और फिर एक सक्सेसफुल क्लोजिंग करते हैं। अब आप कहेंगे कि सक्सेसफुल क्लोजिंग क्या होती है? देखो, क्या होता है कि जो प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट क्या होता है? संभावित ग्राहक, मतलब जिसकी आपको संभावना है कि हाँ, ये जो व्यक्ति है ना ये पॉलिसी खरीद लेगा, तो उससे हम संपर्क करते हैं और जो बिक्री है उसको पूर्ण करते हैं। मतलब हमारा जो क्लोजिंग क्लोजिंग का मतलब क्या है कि पॉलिसी आपने बेच दी और उसने खरीद ली, ठीक है। अब इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है?
सबसे पहले आप क्या करते हो, अपना जो प्रोस्पेक्ट है, संभावित ग्राहक है, उसको कॉल करते हो। उसको जो आपने उसको प्लान बेचना है ना, उसको प्लान समझाते हो। अब ये प्लान जब समझाया जाता है ना, तो डायरेक्टली नहीं बोला जाता कि भाई एक पॉलिसी करा ले प्लीज, मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, इस तरह से नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको ना कॉन्सेप्ट समझाना पड़ता है। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि अगर आप सपोज हर महीने इतना पैसा दोगे, तो आपको इतने साल बाद इतना पैसा जो है वो मिल जाएगा। साथ ही साथ रिस्क कवर भी रहेगा। रिस्क कवर का मतलब क्या होता है कि अगर पॉलिसी टर्म के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को इतना पैसा मिलेगा, है ना। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट्स खुद भी समझने हैं, तभी आप जो है अपने प्रोस्पेक्ट को उसे समझा पाओगे। साथ ही साथ आपको ना नीड बेस्ड सेलिंग करनी होती है। तो नीड बेस्ड सेलिंग का मतलब क्या होता है कि जिसकी जैसी जरूरत है, उसे उसी तरह का जो पॉलिसी है वो बेचनी चाहिए। मतलब अगर कोई कम पैसे लगाना चाह रहा है, तो उसे छोटी पॉलिसी आप बेच दो। अगर कोई ज्यादा पैसे लगाना चाह रहा है, तो उसे आप बड़ी पॉलिसी सेल कर दो। अगर किसी को पेंशन प्लान लेना है, तो उसे आप पेंशन प्लान बेचो। अगर किसी को चिल्ड्रन प्लान लेना है, मतलब अपने बच्चे के लिए पॉलिसी करवानी है, तो उस तरह की, मतलब नीड बेस्ड सेलिंग का मतलब होता है जैसी आवश्यकता हो उसे उस तरह का प्लान आपको बेचना चाहिए। अच्छा, अब एंड जब होता है, मतलब जो बिक्री पूर्ण कैसे होती है, जब अगर आपका जो आपने प्लान समझाया, कॉन्सेप्ट समझाया अपने संभावित ग्राहक को, अगर उसे पसंद आ गया, तो फिर क्या है, आपने उससे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कलेक्ट करने हैं और प्रीमियम कलेक्ट करना है। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं, तो जो फॉर्म्स वगैरह होंगे उन पे सिग्नेचर वगैरह करवाने हैं। तो इस प्रकार जो है आपकी बिक्री जो है वो पूरी हो जाती है। अब उसके बाद जो सिक्स्थ और लास्ट स्टेप है, तो क्या करना होता है आपने, जो ये प्रीमियम आपने कलेक्ट किया है अपने प्रोस्पेक्ट से, उसको सबमिट करवाना है एलआईसी ब्रांच में। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर्म है, ये सारा जो है आप एलआईसी की ब्रांच में ले जाकर सबमिट करवा देते हो। तो इस प्रकार आपकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी डन हो जाती है। अब आपको ना ये सारा अगर काम करना है, तो उसके लिए किस चीज की जरूरत है, नॉलेज की और साथ ही साथ ट्रेनिंग की। देखो, नॉलेज जो है ना वो ऐसी चीज है, जितनी ज्यादा आप लोगे उतनी ही कम है। मैं हूँ, आज तक नई से नई ट्रेनिंग लेती हूँ। कुछ ना कुछ जो भी मुझे नया मिलता है मैं उसको पढ़ती रहती हूँ, है ना। तो क्या है कि हम जितनी ज्यादा नॉलेज लेंगे, जितनी ज्यादा हम ट्रेनिंग लेंगे, उतना ही हम किसी भी काम में एक्सपर्ट होते जाते हैं। तो इसलिए आपको बीमा सखी अगर आप बन गई हैं, है ना, और आप चाहती हैं कि मैं इस काम में और आगे बढ़ूं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग और नॉलेज, इससे कभी भी घबराना नहीं है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग लेनी है। अब ट्रेनिंग कौन देगा, वीडियो सीरीज से मिलेगी ट्रेनिंग, या फिर जो आपके डीओज हैं उनके थ्रू आपको ये ट्रेनिंग और नॉलेज मिलेगी। तो ये आपने हमेशा लेते रहना है, इससे कभी भी घबराना नहीं है। और साथ ही साथ आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि ये जो बीमा सखी योजना के अंतर्गत ही मैं स्पेशल ट्रेनिंग सीरीज भी शुरू कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी तरह से जैसे ये वीडियोस आपको मिल रही हैं, आगे भी और ये वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहेंगी, जिसपे आपको ट्रेनिंग के और बीमा कैसे बेचा जाए, कैसे प्रोस्पेक्ट्स को कांटेक्ट किया जाए, ये सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो इसलिए आपने अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।